जय हिंद बच्चों। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आज रियल नंबर का क्लास 10th रियल नंबर का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये क्लास उनके लिए नहीं है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है या अपने आप को समझ सकते हैं कि वो इंटेलिजेंसी लेवल हाई है। उनके लिए जो बेसिक जिस बच्चों ने 9th क्लास का नहीं पढ़ा है। तो देन मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। रियल नंबर। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग जो हम लोग करते थे पहले स्टार्टिंग में बच्चों के लिए, मान लीजिए कि क्वेश्चंस आए डायरेक्ट बच्चों ने कर दिए। अब क्या होने लग गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पैराग्राफ आएगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि कोई हाइप बना के दे रहा है। सेकेंडरी क्या है, 2020 से पहले 2012, 10, 8, 9 तक ये सिलेबस सेम रहता था। अब थोड़ा वो जो 2020 कोविड के टाइम पे वो सिलेबस कम कर दिया था, अब उन्होंने सडन सिलेबस ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा क्वेश्चंस का भी जो अपग्रेडेशन आ रहा है उस तरीके से लॉन्च किया है, या आप बोल सकते हो कि। और सेकेंडरी बात है कि बेसिक से ही लेके चलूँगा, तो आप इसका प्रॉब्लम मत लीजिए। जो भी होगा वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। पहले हम रियल नंबर के बारे में देख लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रियल नंबर होता क्या है वो उससे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर सबने ही पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है। वो मेरा काम बताने का है। 1, 2, 3 जो नंबर 1, 2, 3 या 4 या डैश 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब जाते ही जाएंगे, उसमें एड ऑन नहीं होगा कुछ भी, मतलब चलते ही चलेंगे चलते ही चलेंगे, वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है? दैट नंबर जो स्टार्टिंग जीरो से ही होगा। ये मत समझ लेना कि सर वो 0, 1, 2, 1, 5, 6, 7 डिजिट की। देखो, डिजिट अलग है, नंबर अलग है। जैसे अल्फाबेटिकल से वर्ड्स बनते हैं, वर्ण से शब्द बनता है, सेम नंबर से डिजिट बनता है। मैं कह रहा हूं नंबर जीरो से स्टार्टिंग होगा, जो भी होल नंबर होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। क्लियर? और दैट्स ये भी सेम इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर इंटीजर्स के बारे में बात करें, होल नंबर सॉरी, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। दैट नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मींस माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, जीरो भी होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अभी बीच में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों का कि सर आपने इस चैप्टर में आपने ये नहीं बताया कि हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन क्यों देंगे। देखिए, बात क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या दूंगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनता है एचसीएफ एंड एलसीएम से, जो पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर। दैट एंड इरेशनल नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर बच्चों का इतना बेसिक क्लियर नहीं है। 100% बच्चों में से 90 बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है। आप ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, जो बच्चे कहते हैं हमें आता है दैट्स ओके, पर जो नहीं आता उनके लिए ये है, उनके लिए नहीं है जिसको आता है। इंटीजर्स ये हो गए आपके। फिर फ्रैक्शंस, वो नंबर जो पी पाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। एंड क्यू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। क्यू जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक बात बताइए, 1/2 हो सकता है, मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, 5 से गया, तो दैट इज ओके, 0.5 हो गया। 0/1 होगा, मैंने 1 को डिवाइड दिया 0 टाइम्स, 0 से गया। बट 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मैं दे ही नहीं सकता।
जीरो वन जा जीरो, फिर वन आएगा, फिर जीरो से जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर सेम वही प्रोसेस चलता जाएगा, हो ही नहीं सकता ये काम। तो सेम इसलिए हम P अपॉन Q को Q डज नॉट इक्वल्स के बराबर ही, मतलब डज नॉट इक्वल ही रहेगा। क्लियर। फिर अब हम जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर का, जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बट हम लोगों को ये पता है कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में सिर्फ रेशनल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। दैट्स बाय, इसलिए मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं को। अच्छा, पहले प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे कि आपको कितना आता है, आपके बेसिक क्लियर है नहीं क्लियर है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको प्राइम नंबर आता है, नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस के अंदर ऐसे चीजें बताया जाएगी कि प्राइम नंबर आता है, वो नंबर जो वन से और एंड इटसेल्फ, ये क्या लिख दिया, वन एंड इटसेल्फ, फैक्टर होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो खुद की टेबल से तो जाएगा ही जाएगा, मतलब डिवाइड होगा, जाने का मतलब है वो जाना नहीं है, खुद की टेबल से डिवाइड होगा एंड वो डिवाइडेशन के बाद वन से भी जाएगा। मान लीजिए, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब है कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, मतलब टू का फैक्टर, टू किस किस टेबल में आता है, वन एंड टू में आता है, और किसी टेबल में तो नहीं आएगा। थ्री वन एंड थ्री में आएगा। फोर का फैक्टर हो गया वन, टू एंड फोर इटसेल्फ खुद, तो दैट फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, टू एंड थ्री प्राइम नंबर। क्लियर। सेवन हो गया, नाइन हो गया, नाइन नहीं होगा, 11 हो गया। क्लियर। अब बात होती है को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो मैं ना गुड़ुम शुड़ुम ज्यादा कर देता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतना, मैं बस बोर्ड पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, ऑनलाइन पहली वीडियो पड़ेगी मेरी, तो जो भी गलती हो माफ़ी, तो उसके लिए सॉरी, बाकी एडजस्ट करेंगे हम लोग। को प्राइम ऐसे नंबर जिसके दो नंबर या तीन नंबर जिसकी कॉमन, मतलब कॉमन क्या है, मतलब कॉमन फैक्टर मिलेंगे। मान लीजिए टू और फोर, इसका क्या फैक्टर आएगा, वन एंड टू। फोर का क्या फैक्टर है, वन, टू और फोर, कॉमन क्या है, टू, तो ये को प्राइम नंबर है आपस में। ऐसा ही नो, ऐसा नहीं होता है बेटा। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर अलग अलग होगा। मान लीजिए टू और थ्री, टू का फैक्टर वन एंड टू, थ्री का फैक्टर वन एंड थ्री। देखिए वन को ना ही हम लोग प्राइम नंबर मानते हैं, ना ही मतलब वन ना ही कुछ भी नहीं है, मतलब वो देखिए न्यूट्रल आदमी है, वो कहीं भी लड़ जाता है। टू एंड थ्री में को प्राइम इसलिए क्योंकि दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं। मान लो फाइव और सिक्स का, फाइव का क्या है, वन, और फाइव तो खुद है। सिक्स का क्या है, टू, थ्री एंड सिक्स। तो क्या इसमें और इसके फैक्टर सेम है, नो, इट्स कॉल्ड को प्राइम नंबर। देखो भाई मैं चिल्ला के या हो बच्चों ये वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाइम वेस्ट और मेरे को व्यू से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब आर्ट से मतलब नहीं है, जितना हो सके उतना बच्चे को क्लियर करते चलो। अगर मैं उससे बोलूं कि नहीं मेरे यहाँ फूफा थे और वो मर गए थे, उसके बाद ये स्टोरी होती है, कहीं कहीं स्टोरी लगती है, हर जगह नहीं। कॉमेडियन नहीं है, क्लास चल रही है, कॉमेडी करनी है तो बहुत सारे वो हैं। क्लियर। फिर है कंपोजिट नंबर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस में कुछ कुछ पॉइंट पे देखिए, मेन क्वेश्चंस जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा या जो भी है, फाइंड अ को प्राइम नंबर या एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, आगे चल के ये सारे आपके छोटे छोटे वर्ड्स, पहले ये फोर्थ फिफ्थ में काफी बड़े हुआ करते थे, सिक्स्थ में भी,
बट जो अब चल रहा है वो क्वेश्चंस के बीच में आएगा। अब बच्चे को ये नहीं पता कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा। तो दैट्स उसका वोकैब मैथ का शोर ज़्यादा है यहाँ पर, वोकैब का काफ़ी अच्छा उसको होना चाहिए मैथ्स का। क्लियर है, साइंस सब पता होने चाहिए उस बच्चे को जब मैथ्स कर रहा है। मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स प्यारे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो वो एक बात अलग होती है कि सबका इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। ऑल सब्जेक्ट्स आर गुड। क्लियर। अब है कंपोजिट नंबर। दैट्स कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो जितना एमिनिटीज है बच्चे के पास उतना यूज नहीं करता है। 10 सिंपल है, डराने की बात नहीं है। सबसे जो कहते हैं ना कि अरे ये क्वेश्चंस कर लो वो बोर्ड में आएगा, ये क्वेश्चंस कर लो वो बोर्ड में आएगा, पर क्लियर ये है कि बोर्ड अपने हिसाब से बनाएगा। 80% 50% सब बच्चों को पता होता है कि देखो, ये बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस बारे में बात करते हैं हम लोग, नहीं तो फिर स्टोरी बन जाएगी। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं सर। फैक्टर तो वो होता है जो डिवाइड होता है, फैक्टर क्या होगा, डिवाइड होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर मतलब डिवाइड, मतलब ऐसे नंबर जैसे 2 हो गया तो 2 से फैक्टर है, 2 का 1 और 2 है जो डिविजिबल है, 1 और 2 से है। कॉमन क्या हो गया, 2 4 6 8 भी 2 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, 6 2 से भी जाएगा, 8 से भी, 2 मतलब 8 को भी डिवाइड कर देगा, 16 भी जाएगा। 25 है क्या ये, नो 25 नहीं है, देन इट्स कॉल्ड कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अच्छा एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बारे में बताता हूँ। देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले इनको सीख लेते हैं, चैप्टर पूरे उसमें आपको काम देगा ये आपको पूरी 10th क्या आपकी लाइफ में तो काम देगा ही देगा, पर मैथ्स में भी अच्छा खासा काम देगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, काफी बच्चों का होता है। देखो कुछ बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं और कुछ छोटे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनमें क्लियरिटी नहीं दी जाती है बचपन से, जो होता है ना ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो तो बस ये है कि बुक उठाई चल दिए भाई। तो छोटे बच्चों या बेसिक जिसका कमज़ोर है वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर दूंगा, बट मैं आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूँ कि क्लियर है इतना। कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब जो मेन मुद्दा है, जो मेन मैटर पे आएंगे वो आएगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होता है, बच्चे 9th में नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी होता है, ट्यूशन्स नहीं है, आसपास लोग हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि आसपास जो भी है उनसे भी बात कीजिए। रेशनल नंबर, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है भाई, जी सर होता है। क्या रेशनल नंबर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, हाँ होता है सर। ऐसे कैसे होता है, देखते नहीं होता है, नहीं होता, वही मेरे को गलत साबित करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा। बच्चे को देखो तुम्हें याद कराना है ना, तो ऐसे याद कराना पड़ेगा 1/2। क्लियर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू डज नॉट इक्वल, तो हमने किया 1.5 आ गया। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग 9/2 की, सॉरी 10/3 की, डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 1 आया। अब क्या होगा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 3 आया, फिर 9 लगा, फिर 1 आया, सेम वो चलता जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो बार खत्म भी नहीं हो रहा डिवाइड करने पर, और दैट वो नंबर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जब तक वो एंड नहीं होगा। क्लियरिटी है।
तो ऐसे नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नंबर। क्लियर। इसे हम लोग ना मेंशन ऐसे कर देते हैं 3.3 के ऊपर बार। बार का मतलब वो बार मत समझ लेना बच्चों, बार का मतलब है कि वो आगे नंबर रिपीट हो रहा है। सेम 3.03, इसका मतलब होता है 3.03 देन फिर 03 फिर देन 03। क्लियर, बेसिक चल रहा है। इसकी सेकंड वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करा दूंगा, जो मेन मुद्दा है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक से लेऊंगा, सीधा ये नहीं कि आपको पहाड़ पे लेके जाऊंगा कि नहीं करा दो। इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर, अच्छा इसमें ना परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब √4, ये रेशनल नंबर में। √9 मतलब रूट का 4 का क्या आ जाएगा 2। देखो भाई ये 2 से लेकर भाई 30 तक तो भाई स्क्वायर रूट याद कर लो, और 2 से लेकर 30 तक क्यूब रूट याद कर लो, काम आएगा। ये बेस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो होशियार हो, डम हो, कुछ भी हो, वो सारे आपको पास होना है, पास भी। मैं ये नहीं कहता कि पूरे फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बस कंसेप्ट क्लियर करते चलो, अपने आप नंबर आ जाते हैं। जिस बच्चे का क्लियर है कंसेप्ट, वो अपना बच्चा खुद ला सकता है, किसी के मोहताज नहीं होती कुछ भी। अपनी RD शर्मा लो, बेस्ट है काफ़ी। RS अग्रवाल भी बेस्ट है। RD शर्मा से करोगे नए नए कंसेप्ट मिलेगा। BK सिंह आई है मार्केट में, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप बुक से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नंबर है 10 तक ठीक है, फिर आप 11-12 में क्या करोगे। 11-12 तो वास्ट सब्जेक्ट है। अगर बच्चे को PCM चाहिए, जो भी चाहिए, एक मिनट हो गया यार वो स्पीकिंग, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल बात कर रहे हैं, P/Q होगा ही नहीं, मतलब √2, √3, √5, √7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। रेशनल नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो √2, √3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे नंबर जैसे यहां पर देख रहे थे ना हम लोग 3.03, 03, 03, 03, इसमें क्या होगा मालूम है, 3.1478910, मतलब चेंज होता जाएगा और खत्म नहीं होगा कभी भी। तो सर एक बात बताओ, कुछ नंबर तो होते हैं ना P/Q की फॉर्म में। नहीं, ये P/Q की फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात पाई। आप बच्चे का दिमाग में होता है कि सर एक पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एक 3.14, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, चलता जाता है वो। तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। जो 3.14 वाली वैल्यू है, 3.14 वाली पाई की वैल्यू है, वो तो इरेशनल है और पाई भी इरेशनल है। बट 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर। चलो इतना तो मैंने करा दिया। अब देन इसके बाद हम देखेंगे LCM एंड HCF क्या होता है। LCM और HCF क्या होता है। देखो भैया बेसिक है, कर लो। बाद में ना आपको ना ये नहीं होगा कि सुबह बैठ के आप पूरा पेपर पढ़ लोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपकी झड़ी बना देंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, कपड़े फट सकते हैं। ईजिली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, तभी हो सकता है। अगर लास्ट के 2 महीने पहले पढ़ोगे तो पास ही हो पाओगे। क्लियर। अगर नंबर ठीक लाने हैं और आगे चल के आपको कुछ बनना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। पर रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। विदाउट रेगुलरिटी कुछ नहीं होगा। क्लियर है बात। हाँ।
एलसीएम बचपन में सबने पढ़ा होगा, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। फिर कल से क्वेश्चंस की पहले एनसीईआरटी करेंगे, मेन मुद्दा है एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम लोग करेंगे आर डी शर्मा या बीके सिंह। देखो मैं कहीं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कराऊंगा। आजकल सभी लोगों को जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या ऐसा चिल्लाकर बच्चों देखो, मैं सबके नाम नहीं दे रहा यार, पढ़ाई है वो मजाक थोड़ी ना कि बच्चों को एंटरटेन करना है। बच्चे एंटरटेन, एजुकेशन है नॉट ए एंटरटेन पार्ट। मजाक मस्ती चलती है, हाँ क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पर उसके में ना हम लोग मजाक मस्ती नहीं कर सकते। कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉमेडियन बन जाते हैं कि बच्चों सुनो ये यार ये क्या होता है, बच्चा खुद बावड़ा हो जाता है। बच्चा कहता है मेरा बेसिक तो क्लियर करा पहले, बच्चा कहता है मास्टर ही पगलाट है, अपन कैसे होगा, मास्टर पागल हो जाएगा तो हम कैसे होंगे। देखो यार एलसीएम और एचसीएफ में एक ही थोड़ा वो है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है। मान लो 16 और 8 फैक्टर क्या है इसके, 1, किस मल्टीपल्स क्या है इसके, मल्टीपल्स का मतलब, अच्छा फैक्टर और मल्टीपल का मतलब बता दे रहा हूँ। मल्टीपल्स का मतलब है टेबल में आ रहा है। 8 का मल्टीपल क्या है, 8, 8, 16, 24, 32 और 40, हाँ 46 और है 46, ओ सॉरी 48 है, 40 का 48, 56, 63, ओ 45, 64 और 72 और देन 80। तो ये इसके मल्टीपल्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि अब ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा और 16 से भी जाएगा। इसमें देखो एचसीएफ में देखना है अपन को ना, एचसीएफ में देखना है अपन लोगों को, क्या देखना है एचसीएफ में, ठीक है। एचसीएफ में देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट। तो कॉमन क्या है हाईएस्ट, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, बट 16 नहीं, क्योंकि 16 उसका अलग है। हाईएस्ट क्या है इसमें, 8। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8, मतलब हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या है। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, खत्म कर देगा। डिवाइजिबल में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसी को हम फैक्टर बोल रहे हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना जरूरी है, उसी को हम फैक्टर बोल रहे हैं। क्लियर। एलसीएम में क्या है, एक ऐसा छोटा नंबर जो सबको निपटा दे। मान लो 4, 6, 8, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2। बच्चों को तो ये भी करना नहीं आता। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि बच्चों, काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं आता है। फिर 3 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 1, 2 और देन 1, 1, 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आई एम राइट, और 12 2 जा 24। तो एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर इसे निपटा देंगे, एलसीएम। रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जो भी चीज हमसे बोला जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्राइम नंबर को लेके यूज कर रहे हैं। देखो जितने भी सारे हैं वो प्राइम नंबर्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो मैं बात कर रहा हूं, देखो इस चैप्टर में ना पावर्स का भी यूज है, एलसीएम का भी यूज है, एचसीएफ का भी यूज है, मतलब छोटी छोटी चीजों को मिला के कंबाइन पैक कर दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ छोटे वर्ड्स को। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, लीस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। इरेशनल, रेशनल। हमें ना एचसीएफ एलसीएम वाले तो टॉपिक आएंगे, फिर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, लास्ट जो टॉपिक है √2 को, √3 को, और उससे भी थोड़ा एडवांस है √3 + 1 को, √5 + 3 को, इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो सर वो तो इरेशनल है ना, प्रूफ क्यों करना, ये तो मैथ्स है, मैथ्स एक सजा है, मजा है।
क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना मुझे पहले था, पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एक नंबर लेते हैं 2 4 6, देखते हैं जाएगा। एक ही नंबर है, हम प्राइम फैक्टर से इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब प्राइम का फैक्टराइजेशन करना है, तोड़ना है, जितना टूट सकता है 1 तक आना चाहिए। 2 से डिवाइड दिया आपको कि लास्ट में हम उसका डिविजिबिलिटी लॉ देख सकते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या होता है? जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, 4 6 8 एंड 0 0, ठीक। तो 2 से गया 1 2 3, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा 3 4 1, फिर किससे जाएगा? तो 41 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बाद में हमें सीखेंगे कल के दिन। ओके, जय हिंद, जय भारत।